दोस्तों आखिर क्या हुआ जब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम ही ने सभी कौरवों को छल से मरवाया है और पांडवों में किसी की मृत्यु नहीं हुई, जिसके चलते गांधारी क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहीं अर्जुन को महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात बहुत घमंड आ गया और वे भी श्री कृष्ण से घमंड भरी बातों में बातें करने लगे, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी तथा अर्जुन का घमंड कैसे तोड़ा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों महाभारत में एक से एक बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कहते हैं महारथी कर्ण ही सिर्फ एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अर्जुन को बराबर की टक्कर दी, क्योंकि युद्ध से पहले कर्ण का कवच इंद्रदेव ने दान में मांग लिया और कुंती को कर्ण ने ये वचन दिया था कि वे आपके 4 पुत्रों को नहीं मारेगा, जिसके चलते महारथी कर्ण युद्ध के दौरान बहुत कमजोर हो चुके थे। इसके बावजूद भी कर्ण को मारना असंभव था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को बराबर की टक्कर दी, लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, जिसके चलते कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर लौट आए। तब गांधारी वहां आ गईं और वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस तरह मेरे कुल का विनाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का भी अंत होगा। और उन्होंने कृष्ण से कहा, सभी कौरवों को तुमने छल से मरवा दिया, लेकिन पांडवों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा नहीं है माता, उसमें एक पांडव भी शामिल था, एक अर्जुन का भी भाई था। तभी अर्जुन हैरान रह गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा गांधारी को बर्बरिक के पास ले जाते हैं। कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, हे बर्बरिक बताओ, कर्ण अर्जुन में कौन शक्तिशाली था और इस युद्ध में मैंने किसको छल से मरवाया है। तब बर्बरिक ने गांधारी तथा श्री कृष्ण को जवाब देते हुए कहा, हे कृष्ण, न कर्ण श्रेष्ठ था न अर्जुन श्रेष्ठ थे। यदि कोई महाभारत के युद्ध में श्रेष्ठ था तो वे थे आप। और फिर बर्बरिक ने गांधारी को बताया, हे माता, अंगराज कर्ण अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता थे और ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी। युद्ध के दौरान कृष्ण ने बिल्कुल छल नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ये खेल रचा था। इस युद्ध में न कोई शक्तिशाली था और न श्रेष्ठ, न किसी के बीच युद्ध हुआ। यदि युद्ध में कोई था तो वह थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की नीति के चलते आज पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार, क्योंकि पांडव धर्म की तरफ थे और कौरव अधर्म की तरफ। इस तरह बर्बरिक ने अर्जुन तथा गांधारी दोनों का घमंड चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।